नाथ नारायण वासुदेव। नाता भला क्या है जग से हमारा, यहाँ क्यों क्या कर चले हम। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चा सखा है हरि ही हमारा, माता पिता श्याम सो बंधु प्यारा। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। जो चर्चा पिछली बार चल रही थी उसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। भगवान के साथ हमारे क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं, हम भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, भगवान के प्रति हमारे भाव क्या हो सकते हैं। जिस भाव से, क्योंकि भाव एक ऐसी मनोवृत्ति है, एक ऐसी स्थिति है साधक की, जब भाव बन जाता है तो परमात्मा बहुत जल्दी मिल जाता है। बस भाव की बात है। भाव जो है, इस भाव पर जो जोर दिया सबसे ज्यादा, जितने संतों से हम मिले, मैं स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, वो भाव की बात करते थे। भाव से भगवान जुड़ जाए, भगवान के साथ हम जुड़ जाए। कोई भाव हमारा परमात्मा के प्रति हो, कोई जोड़ हमारा परमात्मा के साथ ऐसा हो जो कि टूटे ना टूटे। सारे रिश्ते टूटते हो लेकिन वो रिश्ता ना टूटे, ऐसा एक भाव हो। और वो भाव हमको भी पक्का करना है, हम सबको पक्का करना है। जो मुक्ति है ना, मुक्ति की जो बात करते हैं, तो मुक्ति जो है वो भी कई तरह की मुक्ति होती है। सालोक्य मुक्ति होती है, सायुज्य मुक्ति होती है, सानिध्य मुक्ति होती है, कैवल्य मुक्ति होती है। मुक्तियां बहुत तरह की हैं, लेकिन क्या है, सामीप्य वाली मुक्ति जो है वो लोग मांगते हैं। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तुम्हारा सामीप्य मिले। अंगद रोने लग गया कि मुझे मत भेजो, मुझे यहीं रख लो, कहीं किसी नौकर बना के रख लो। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि भगवान के आसपास रहे। तो भगवान जो है, जिनको हम सबका प्राणाधार मान के चल रहे हैं, चाहे सगुण है चाहे निर्गुण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटो वाला ही भगवान, या फिर राम भगवान या कृष्ण भगवान या गणेश जी या फिर हनुमान जी या फिर हमारे शिव जी भगवान, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो सबका आधार है उसकी बात कर रहा हूं, जो सबके जीवन का आधार है। तो परमात्मा जो है, जो कि सबकी श्वासों में बैठा है, जो सबके मन को चला रहा है, जो सबकी वृत्तियों को चला रहा है, जो सबको दौड़ा रहा है। कभी कभी कहते हैं ना कि ये वो वाला राम नहीं है, ये वो वाला राम नहीं है, वो वाला राम है। देखो, नाम जो लिखा, राम जो लिखा, वो राम तो है ही, लेकिन जो सब में रम रहा है वो राम है। जो सब में रम रहा है, रमने वाला कौन है? वो राम है। फिर राम बोलो चाहे कृष्ण बोलो, कि जगत का आधार जो है वो कौन है? कृष्ण है। जगत का आधार जो है वो शिव है। लेकिन और अगर आप डीप में जाओगे, देखो कुछ थोड़ा सा ना, अब हमको जो है, अब हम सब लोग सत्संग वाले हो गए। अब
ये बातें समझाने की, वैराग्य की बातें ना समझा के अब ये बातें समझाई जाएं कि इस तरफ चलना कैसे है। हो गया, अब कितना सीखेंगे भाई, समझ गए। अब बुद्धि इतनी तो बुद्धि मानती है कि संसार में ना हमने रहना ना संसार ने रहना, ये संसार भी बदल बदल के इसको ध्यान से देखना है। प्रैक्टिकल वाली जो है आंख बनानी। कैसी आंख बनानी? कभी आपने सुना आज इसका जन्म हुआ, आज इसका जन्म हुआ, आज ये आया, आज ये संसार में इसके घर में ये आया, इसके घर में ये आया। ये संसार में क्या है? ये उत्पत्ति। फिर जब सुबह मोबाइल उठ के किसी की फोटो देखते हैं कि ये नहीं रहे, ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए, ये क्या है? ये लय है। एक उत्पत्ति है और एक क्या है? लय है। उत्पत्ति और लय, उत्पत्ति और लय, इस दोनों के बीच में जो हमेशा रहता है, यही है ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यहां नानक शब्द का भी मैं ये कहूंगा ना अनक, जो अनेक नहीं है, नानक है जो अनेक नहीं है, जो ना अनक, ना अनक का मतलब जो अनेक नहीं है, वो कौन है? वो एक है। वो एक जो है वो हमेशा ही रहेगा, वो चिद तत्व हमेशा, वो परमात्म तत्व रहेगा। तो वो आंख बनानी हमने अपनी प्रैक्टिकल जीवन को, रोज हर समय ये चलता रहना चाहिए हमारा प्रैक्टिकल, है ना। थ्योरी तो पढ़ते हैं ना, थ्योरी तो हमने रामायण पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? भागवत पढ़ी, हमने देवी भागवत पढ़ी, हम बाबा जी का पाठ कर रहे हैं, थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, पर साथ साथ हमको क्या करने? प्रैक्टिकल करना है। और प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे ये संसार लय हो रहा है, ये संसार कहां जा रहा है, किसमें जा रहा है, किसमें लय हो रहा है, किससे निकल रहा है, किससे निकल रहा है और किसमें जाएगा। और फिर मैं कहां से आया और मैं कहां जाऊंगा, इसको पक्का करना है। तो जो इसको पक्का करने का प्रैक्टिकल है ना, तो वो हमें क्या करना है? जीवन में उतारना है। ये पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे को क्या होगा? फिर हम क्या है, जब प्रैक्टिकल में जो पास नहीं होता वो भी तो पास नहीं होता। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, सब पढ़ ली, लेकिन ये हमको जीवन में प्रैक्टिकली उतारना है कि जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसका लय भी होना है, और जिसका लय होना है उसकी उत्पत्ति भी होनी है। लेकिन ये लय और उत्पत्ति के बीच में कौन ऐसा है? देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। वो पूरी दुविधा जो है वो हटने लगे। दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि संसार, हमेशा संसार में हम फंस जाते हैं। संसार में क्या होता है? हम फंस जाते हैं। किसी से बात करो तो क्या कहते हैं? हम फंसे हुए। कहां फंसे? किसने फंसाया? किसको फंसाया? बताओ। हम फंसे हुए। तो फंसे कैसे हैं? फंसे तो हम अपने कर्तव्यों से फंसे हैं, शारीरिक कर्तव्यों से फंसे हैं। मानसिक मन को किसने रोका है? शारीरिक कर्तव्य हैं, मन से भी करने पड़ते हैं, लेकिन कई कर्तव्य जीवन के ऐसे हैं जो हमें निभाने। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, सबने अपने कर्तव्य निभाने। लेकिन कर्तव्यों के साथ साथ जो हमने बांधा हुआ है, वो किससे बांधा हुआ है? यहां पर आज जो मुझे डिस्कस करना है वो करना है, एक शब्द है, इसको हमने समझना है। वो शब्द है वृत्ति। क्या नाम है? वृत्ति। विक्की नहीं है, क्या है? वृत्ति है। वृत्ति समझनी है। ये वृत्ति क्या है? जो जीने नहीं देती मनुष्य को। वृत्ति का मतलब क्या है? आप कभी थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिकल समझते हैं। वृत्ति का मतलब जब आप बैठे हैं, ध्यान के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप ध्यान के लिए बैठे हैं, लेकिन 8 बजे मैं जल चढ़ाने जाती हूं। अब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपका मन कहां जा रहा है? शिव जी पे जा रहा है, जल पे जा रहा है, घड़ी पे जा रहा है, फिर बार बार उसी मंदिर के बारे में सोच रहे हैं, उसी चीज के। आप बैठे कहां हैं? ध्यान में। लेकिन वो मन क्या कह रहा है? वो मन जो है, मन ने अज्ञानवश, देखो, अच्छा ध्यान कोई गलत काम है? किसी को धोखा दे रहे हैं? अपना क्या करना चाह रहे हैं? हम अपना कल्याण करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम करने के लिए लगे हैं तो उसमें क्या है? फिर बार बार मन क्या करेगा? चल जा, चल जा, जा जा, उठाएगा। वो क्या है? वो चैन नहीं लेने देगा। जब तक आप वो करोगे नहीं, तब तक आपको वो प्रवृत्ति,
वो क्या है? वृत्ति। और वृत्ति के भी दो नाम है, एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। प्रवृत्ति और दूसरा क्या है? आप किसी को, कोई दुकान वाला बंदा हो, दुकान वाला पर्सन हो, उसको बोले कि तुझे सुबह 9 बजे दुकान खोलनी, तो वो नाश्ता नहीं करेगा, भागेगा। क्या करना है? उस खाना वहीं दे देना, नाश्ता वहीं दे देना, सब कुछ वहीं दे देना, मुझे वहां पहुंचना है, पहुंच के ग्राहक एक ना हो पर मुझे वहां। ये क्या है? ये वृत्ति है, ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब हम जुड़ गए इस चीज के साथ में, इन सब चीजों में, इन गुणों ने। और ये वृत्तियों को कौन घुमाता है? 3 गुण। कौन कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये 3 गुण जो हैं, ये हमें क्या करते हैं? ये हमें चैन से नहीं बैठने देते। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। और फिर ये गुणों में ही जब हम बरत रहे होते हैं, तभी हमारे किसी के साथ क्या होते हैं? अड़ोसी पड़ोसी से, परिवार में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? क्लैश होते हैं। पति बिल्कुल शांत भाव से बैठा है, भगवान का भी बस भजन करके आया, पत्नी एकदम तेज से बोल पड़ी, ये काम करना नहीं था, ये नहीं जाना था, वहां नहीं जाना था, ये नहीं लाना था, वहां लाना था। हो गई लड़ाई, हो गया, उसी टाइम हो जाता है। पति को बहुत तेज नींद आ रही है, पत्नी कह रही ये काम करना है, वो काम करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सारा कुछ उसके ऊपर पोत दिया, देखो तो करना पड़ेगा। फिर क्या है? ये हो गया क्लैश कि नहीं हुआ क्लैश? हमने न दूसरे को समझा, न खुद को समझा। यही तो है। पिताजी ऊपर से पाठ करके आए, शांति से आए, देखा बेटा सोया पड़ा, उठा नहीं है, तो फिर उसको डांटने लगे, गाली देने लगे, कुछ कहने लगे। वो किसमें है? तमोगुण में। तुम किसमें हो? सतोगुण। होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ झगड़ा होगा। अब वो सतोगुण वाला भी रजों में आ गया, उसे पता ही नहीं लगा। अभी पाठ करके आए, बिल्कुल पूजा करके आए, शांति से थे, बिल्कुल ध्यान में मस्त थे, भगवान का नाम लेके आए, लेकिन जब नीचे आए, देखा, उसे देखती, उसे उसके तमोगुण को देख के आप किसमें परिवर्तित हो गए? रजो में। फिर रजो वाला फिर बोलने लगा, बोलते 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 फिर यही तमोगुण, फिर आपस में क्या हुआ? जब बात बढ़ गई, बहुत ज्यादा क्लैश हो गया, तो फिर दोनों तमोगुण हो गए। क्योंकि फिर हिंदी में तो बात होगी नहीं, फिर गालियों में बात होगी, फिर गाली में बात होगी, तो फिर कैसे होगी? फिर तमोगुण हो गया, फिर तम आ गया। सत, रज, तम, ये तीनों में हम क्या कर रहे हैं? हमें पता ही नहीं लगता। कोई बिल्कुल ध्यान से आराम से बैठा हो, पूजा में बैठा हो, बिल्कुल शांति से बैठा हो, भगवान के साथ, नाम के साथ जुड़ रहा हो, जुड़ते जुड़ते किसी ने कहा चल भाई वहां पे शिवरात्रि का मेला लगा है, वहां जाना। तो शिवरात्रि का मेला मतलब वो सतोगुण नहीं है, वो क्या है? रजोगुण। गए तो तब क्या हुआ? गुण परिवर्तित हुआ। तो ये गुण जो है, ये हमें क्या कर रहे हैं? नचा रहे हैं, और हम उसके साथ साथ नाच रहे हैं। हम अपने आप में नहीं बैठते, हम अपने आप में नहीं टिकते, हम अपने सिद्धांत पे नहीं टिकते। हमें कुछ ना कुछ रोज 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 कुछ ना कुछ करने को चाहिए, कुछ ना कुछ उत्पात हमें जीवन में करना है। नहीं करेंगे तो भी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कहने के बाद इन सारा कुछ करवाने वाली एक ही चीज है, कौन? वृत्ति। अज्ञान, अज्ञानता से और अंतःकरण के घर्षण से। अंतःकरण हमारा क्या है? हमारी बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये मिलके और अज्ञान को मिला के इन्होंने क्या बना दिया? एक नई चीज बना दी, और वो बार बार स्फुरण होता है उसका, उसे हमने क्या बोल दिया? वृत्ति। पहले वृत्ति को समझना पड़ेगा, फिर वृत्ति से हम क्या होने लगेंगे? बचेंगे। होता है कि नहीं होता? वृत्ति होती है कि नहीं होती? आपने मान लीजिए आपने एक सूट ले लिया, अब सूट के कपड़ा तो ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब उसके बाद उसकी चुन्नी नहीं है। अब वो चुन्नी क्या बन गई? आपकी वृत्ति। अब जब तक खरीद के नहीं लाओगे तब तक वो आपको चैन से जीने। फिर वो मैचिंग हो गई, अगर मैच मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर दूसरी वृत्ति, फिर दुकान वाले के पास फिर जाओगे, तिबारा जाओ। यही है, यहीं फंसे हैं हम कि नहीं फंसे? कोई चीज मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो फिर वृत्ति, वो बार बार आपको वो करवा के रहेगी, और जब तक करेंगे नहीं तब तक फिर करें क्या? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा बैठना सीखें, थोड़ा थोड़ा हम क्या होना सीखें? बैठना सीखें, सत्संग में आना सीखें, सत्संग को समझना सीखें, और उसके साथ साथ
थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा वैराग्य और थोड़ी सी क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा। भगवान कहते हैं 3 चीजें दुर्लभ हैं। कौन सी 3 चीजें दुर्लभ हैं? मनुष्यत्वम, दूसरी मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रया। 3 चीजें क्या है जीवन संसार में, क्या है? दुर्लभ है। पहला क्या? मनुष्य होना। मनुष्य होना दुर्लभ है। हमें लगता है आसान है। कुत्ते से पूछो, गधे से पूछो, किसी जानवर से। अब देखो, मजदूर मजदूरी करता है तो शाम को 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, गधे को मिलती है? जानवरों को मिलती है? कहां कहां धक्के खाते हैं। किसी जानवर को कोई तकलीफ हो जाए, किसी की टांग कट जाए, किसी की टांग टूट जाए, कोई हॉस्पिटल है, वही कहने को है, दिखाने को है, कुछ है तो नहीं। कितना कष्ट है उन शरीरों में। और सबसे अच्छा कौन सा है? मानुष। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यही तो कहा कि सुर दुर्लभ, कि असुरों को किसी को नहीं मिलता, मनुष्य का शरीर हमें मिलता। और दूसरी बात मनुष्यत्वम और दूसरा मुमुक्षुत्वम। मनुष्य है लेकिन मोक्ष की इच्छा ही नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने की, जीवन का कल्याण करने की हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है। अपना कल्याण करने की भी इच्छा नहीं है। बाद में करेंगे। बाद कब? अभी और बाद आएगा। अभी इसके बाद भी कुछ बाद आएगा। ये क्या है? मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम और फिर तीसरा तो हमारे पास भरमार है, महापुरुष संश्रया। एक से एक महापुरुष हमारे जीवन में है, एक से एक संत हमारे पास में है। आंटी से पूछो 40 दिन में कौन से संत नहीं देखे इन्होंने, किस संत के दर्शन नहीं किए। बड़े से बड़े शंकराचार्य से लेकर के उनके साथ वालों के, कथा वालों के, कीर्तनों के, भजन वालों के, सबके दर्शन किए। महापुरुष संश्रया। हमारे को क्या मिल गया? महापुरुषों का संग भी मिल गया, मनुष्य का शरीर भी मिल गया, पर क्या नहीं है हमारे अंदर? मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष इसलिए चाहिए कि जो उत्पत्ति हो रही है और जो लय हो रहा है, इसका भाग मैं भी हूं। कभी ना कभी मेरा भी क्या होगा? कभी मेरी भी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। अगर उत्पत्ति हुई है तो लय भी होगा। फिर जब उत्पत्ति और लय के खेल के बीच में हमको क्या करना है? हमको उसको पकड़ लेना है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, जिसका लय नहीं होता, जो पहले भी था, जो अब भी है, जो आगे भी। अभी बोलते हैं ना टीवी, आजकल वो मोबाइल में बहुत चल रहा है, अगले महाकुंभ, ये तो महाकुंभ है ना, अगले महाकुंभ पे तो कोई भी नहीं होगा 144 साल बाद। अच्छा, 144 साल बाद की सोचें, ये जितने बैठे हैं, एक भी, ये बिल्डिंग भी, मुश्किल है। हर चीज की अपनी लाइफ है ना, हर चीज की अपनी लाइफ है। 145 साल बाद क्या होगा पता नहीं, धरती भी, लेकिन कोई तो रहेगा। और वो कौन है? वो जगत आधार, वो जगत का आधार, वो सबका अधिष्ठान, वो सबको संभालने वाला, वो कौन है? वो परमात्मा। और टाइम से उसको समझ जाए, उसके बारे में उसकी सूझ जो है हमारे को आ जाए। अगर वो सूझ नहीं आई कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा, शरीर छूट रहा हो और मनुष्य से पूछा जाए कि तेरा, कि मेरे तो हूं, ये नहीं रहेगा, ये चोला नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो हूं। है ना? दो ही चीजें हैं ना इस संसार में, एक है और एक हुआ है। बताओ, शुरू करें, इसको समझें पहले। एक कौन है और एक क्या है? हम हुए हैं कि हैं? हम हुए हैं कि हैं? हुए हैं। शरीर से हम हुए हैं, शरीर से हम हुए हैं। ये शरीर हुआ है ना, वही लड़का हुआ है, लड़की हुई है, लाला हुआ है। तो क्या है ये? क्या है ये हुआ है। ये कहीं से हुआ है, किसी दो के मिलने से हुआ है।
वृत्ति वृत्ति भागेगी बाहर, वृत्ति को वापस ला के यहीं पे लाना है दोबारा से। वृत्ति तंग करेगी, गुस्सा आएगा, किसी पे कुछ कह देंगे, वृत्ति है। लेकिन अभी कहां जाना है, फिर वापस आते हैं। एक कौन था, एक है, और एक क्या है, मिट्टी है, घड़ा होगा, घड़ा टूटेगा पर मिट्टी, मिट्टी हमेशा रहेगी। मिट्टी के अगर हम मिट्टी हो जाए, मिट्टी को मिट्टी समझ जाए, हम स्वयं को मिट्टी समझ जाए, तो फिर हमको पता है कितने भी घड़े टूटेंगे पर मिट्टी। कपड़ा है कि गांठ है, बोलो, कपड़ा है कि गांठ है? कपड़ा है और गांठ हुई। कपड़े में गांठ होती है, 2 गांठें होंगी, 4 गांठें होंगी, कपड़े में हुई है, पर कपड़ा तो। पानी में लहर, बोलो, हुई है। कितनी लहरें बनेंगी? जैसे जलते बुध बुधा उपजे विन से नीत, जग रचना ऐसे रची जान लो रे नीत। यही है ना जग रचना। ये मैंने तो नहीं बोला ना, ये तो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, 9वें गुरु की वाणी कि ये जग कैसे है कि यहां पर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ उत्पत्ति कुछ लय, लेकिन उत्पत्ति और लय के बीच में जो हमेशा है, जो है भी सच, नानक होसी भी सच, जो है भी, होगा भी और था भी, जिसके होने से सब होते हैं, जिसके होने से सब होते हैं, हम हुए हैं। जब तक हम कहेंगे हम कैसे, शरीर हुआ है, मन हुआ है, मन लय हो जाता है। बहुत ध्यान से रात को बैठ के देखिए कि ये मन किसमें लय हो रहा है। गया ना, गया जब नींद आती है, मन किसी में क्या हो जाता है, लय हो जाता है। फिर मन जो है वृत्तियों में क्या हो जाता है, लय हो जाता है। लय होकर के फिर बुद्धि में लय हो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है, फिर सब सो जाते हैं, फिर भी कोई है, फिर भी कोई है। जब वो फिर भी वो जो है, तो फिर उसको हम क्यों ना पकड़े? फिर अब नहीं पकड़े तो कब पकड़े? फिर हमारा क्या है, वो हमारे जीवन का क्या है, आधार है। हमारे क्या, सबके जीवन का आधार है, पूरे संसार के जीवन का आधार है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम। और ये आप गलती मत कर लेना कि भगवान अलग है और गुरु अलग है, तत्व एक है। गलती से भी बिल्कुल मत सोचना कि गुरु जी अलग हैं, भगवान जी अलग हैं, बिल्कुल, तत्व एक ही है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम। ये 3 गुणों की बात कर रहे हैं, त्रिगुण रहतम, तीनों गुणों से क्या है, अलग है। सतगुरुम त्वम नमः। वो ऐसा है कि ना क्या है, ना वायु है ना 5 तत्व भी वो नहीं है, सब उससे हुए हैं। इसके लिए जान लगा दो। हमारे महाराज जी बोलते हैं, इसको जानने के लिए क्या कर दो, जान लगा दो। हर टाइम ये चलता रहना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सारा दिन हम बिजी वेले ही होते हैं, बहुत टाइम तो वेले ही होते हैं। जब वेले होते हैं तो इस बारे में सोचें। तब ये क्या है, जब ये चिंतन चलने लगे, तो फिर विचार मारे तरे तारे उलट जो न आवे। फिर ये क्या है, ये है तीर्थ स्नान, ये है हमारा तीर्थ का स्नान, जो अपने त्रिवेणी के अंदर, कौन सी त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी है, जहां एक नाड़ी से कौन आ रही है, ईड़ा, एक से कौन आ रही है, पिंगला, और एक तीसरी कौन सी मिलेगी, सुषुम्ना। ये तीनों आपस में जब मिलेंगी, यही गंगा है, यही यमुना, यही सरस्वती। ये जब मिलेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा कुंभ स्नान, फिर हमारा कुंभ फूट जाएगा। ये जो कुंभ बना रखा ना, ये जो हमारा कुंभ है, कौन से वाला कुंभ है, ये झूठा वाला कुंभ, ये झूठा कुंभ है। ये शरीर जो है ये क्या है, ये कुंभ है, ये घट है, एक घड़ा है। ये घड़ा क्या होगा,
ये हम जीते जी अपना घड़ा, लोगों के जब शरीर अंत होता है तो घड़ा फोड़ते हैं ना एक, हमने जीते जी फोड़ दिया, जीते जी अपना घड़ा क्या कर दिया, फोड़ दिया। हम समझ गए इसको, कहां से उत्पत्ति हुई, कहां से लय हुई, कहां से वृत्ति उठती है। कभी सोचिए बैठ के, आराम से बैठिए, आंखें खोल के करना है, आंखें बंद करके करना है, जैसे करना है ध्यान कीजिए। लेकिन देखिए तुम्हारा ये स्फुरना कहां से आई, ये कर लिया ना आपने, सारे, मैं कहता हूं कितने स्नान होंगे, सारे स्नानों से ऊपर स्नान है ये। सबसे बड़े तीर्थ से ऊपर ये तीर्थ है कि मैंने उसको जान लिया जहां से उठी। जाना कोशिश करी कभी बैठ के, ये श्वास कहां से आती है, कहीं से तो शुरू होती होगी, कहां से, कौन है इसको उठाने वाला, कौन है इसको शुरू करने वाला, कहां ये सिमटती है, कहां से आती है, किससे जाती है, कौन है इसका नियंता, इस संसार का नियंता कौन है, हमारा नियंता कौन है, हमारे नियंता हम कहां का, दूर कुछ पता ही नहीं, अपने शरीर का हमें नहीं पता, हमारा नियंता भी कोई है जो हमें क्या कर रहा है, हमें जीवित रखा हुआ है, हमें रखा हुआ है, हमें को बता रहा है, हर चीज हमारे जीवन की वो चला रहा है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हम जीव जो हैं, हम जब जीव हैं, हम उसको समझ जाएं कि ये कहां से मेरे अंदर स्फुरना आई, कहां से वृत्ति जागी। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग क्या करें, रामायण कहती है आत्मा हन गति गा जाए। कहते हैं कौन सी गति मिलती है, जो जे न भजई, जो भगवान को नहीं भजते, पूरा नहीं आता मुझे, याद नहीं वो वाला, तो रट्टे मारे हुए लेकिन ये याद नहीं है। तो कहते हैं जो भगवान को, जो शरीर का, भगवान मनुष्य का शरीर प्राप्त होकर के भगवान को नहीं जपता, तो उसे कौन सी गति मिलती है, आत्माहन। आत्माहन समझते हैं, आत्महत्या। सब कुछ होते हुए भी जब वो भगवान को नहीं भज रहा, तो इसका मतलब उसको कौन सी गति मिलेगी फिर, अपना आत्महत्या। क्योंकि हमारे को समय मिला, हमको ये समय जो है ये अनमोल है, ये समय अनमोल है। जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, जब हम समझ पा रहे हैं कि हम आभूषण नहीं है, हम क्या हैं, हम सोना है, हम आभूषण नहीं है, हम क्या है, सोना। हमको ये करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर हमारे को अपनी वृत्ति, और हमें चमेली मासी एक भजन गाती थी, हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति सदगुरु के द्वार से, इस वृत्ति को, तो चमेली मासी जो गाते थे ना ब्रह्माकार वृत्ति, उनसे पहले, उन्होंने पहले भी अंबी मासी से, माता जी से सुना होगा कि ब्रह्माकार वृत्ति क्या है। ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब मैं क्या हूं, ये वृत्ति बनानी। वृत्ति तो एक है कि ये वहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, इसको ये नहीं दिया, उसको वो नहीं दिया। हम 4 दिन परेशान, उसको सगन नहीं दिया, इसीलिए परेशान होते रहते हैं। मैंने कभी कभी घर में, उसको रह गया, देना रह गया, उसको जाना, बधाई देने जाना रहे, अरे अंदर बधाई बज रही है, हम उसको नहीं देख रहे, ज्यादा फंसो मत, अंदर बधाई बज रही है, बधाई बाहर नहीं है, बधाई कहाँ है, अंदर है। क्योंकि जहां पर हम, वो क्या कबीरदास जी तो यही कह रहे हैं, गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगला। कोई मुहूर्त नहीं चाहिए, ये मुहूर्त है कि मेरा परमात्मा से क्या हो जाए, मिलन हो जाए, मेरा परमात्मा के साथ जोड़ हो जाए। मिलन तो बहुत दूर है, मिलन बहुत दूर है, पर जोड़ तो हो, मेरा उसके साथ कुछ जोड़ तो हो। कोई जन हर्ष्यों, कोई हमारे को परमात्मा से जोड़ दे, हम जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ जाएं कि हमारी जीवन की हर एक बात हम जाके उसी से कहें, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये तूने कर दिया। ये तूने कर दिया का मतलब हम परमात्मा के प्रति तो क्या थे, क्या क्या भाव थे पिछली बार, आप तो थे ना पिछली बार, बताओ फिर कौन कौन से भाव थे। पहला शांत भाव। शांत भाव का मतलब यह है कि भगवान राजा है, इस पूरे संसार के, इस पूरे समस्त सृष्टि के वो क्या है, राजा है। हम उनको राजा की तरह भजते हैं। लगभग 99% लोग भगवान को राजा की तरह भजते हैं कि वो क्या है, संसार के सब कुछ है। तो फिर क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा नई फसल आई तो भगवान को अर्पित कर दो, ये आया तो भगवान को अर्पित कर दो, ये अर्पित कर दो। क्यों अर्पित कर दो, क्योंकि भगवान क्या है, इस पूरे संसार के राजा हैं। ये पहला भाव है, कौन सा, शांत भाव। दूसरा भाव आता है दास्य भाव।
हम कहीं तो जुड़ेंगे ना, कोई तरीका तो चाहिए जुड़ने का, तो हम उनके क्या हैं, दास। भगवान के हम दास बन जाए, भगवान के हम क्या हो जाए, सेवक हो जाए। भगवान के सेवक नहीं, भगवान के सेवक के सेवक के सेवक हो जाए। जो भगवान की करता है उनकी और कोई करता है, उनकी कोई और करता है, उनकी कोई और करता है, तो उनके भी सेवक हो जाए। तो ये कौन सा भाव है, दास दास्य भाव। भरत जी ने किसके चरण पकड़ने की कोशिश करी, निषाद राज की। निषाद राज कहते हैं मैं तो अछूत जाति का हूं। भरत जी कहते हैं नहीं, तूने राम की क्या की है, सेवा की, भगवान राम की सेवा की है, इसलिए मैं तेरे चरण पकड़ता। ये क्या है, ये दास्य भाव। हम भगवान के क्या है, दास। और तीसरा फिर कौन सा आता है, पहला शांत, दूसरा दास्य, तीसरा वात्सल्य। तू मेरा बच्चा है, भले ही तू संसार का क्या होगा, मालिक होगा, लेकिन मेरे घर में तो तू मेरा क्या है, तू मेरा लाडला बच्चा है। चाहे बच्चों में भगवान देखें या फिर भगवान में बच्चा देखें, दो ही बातें हो सकती हैं, तो बच्चे में भगवान देखें, भगवान में बच्चा देखें। लेकिन वात्सल्य, इतना वात्सल्य, माताओं को पता है ये बात, वात्सल्य की बात। मैं कल सुना, मेरे हल्का सा मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा। हमारी जानने वाली एक फैमिली है, मेरे कल 8 या 9 साल हो गए हैं उनके, बच्चा नहीं हुआ था। पिछले साल मैंने सुना कि उन्होंने कहीं से बच्चा अडॉप्ट कर लिया। तो पिछले साल उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया, फिर उसका बर्थडे मनाया, फिर 1.5 साल हुए, 2 साल हुए। कल वाइफ ने मेरे को बोला कि अब उसका भी होने वाला है, अब उसका भी होने वाला है। पहले भी माताओं को पता होगा, जब किन्हीं के बच्चे नहीं होते थे तो लोग कहते थे किसी का गोद ले ले तो वह तेरा भी क्या होगा, क्योंकि वो भाव आ जाता है। वो भाव आने से शरीर में भी क्या आने लगते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, और वो चेंजेस आने के बाद फिर दोबारा से उसको, और सबका एक लाडला है भगवान कन्हैया। वो वात्सल्य भाव, वो भाव जो है ना, वो हमारी प्रकृति, हमारी नियति, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ बदल देंगे। सिर्फ एक क्या है, भाव, वात्सल्य भाव। भगवान में क्या भाव हो, वात्सल्य भाव। फिर उसके बाद कौन सा भाव, चौथे वाले पे आ जाए। चौथा क्या है, सख्य भाव। तू हमारा क्या है, सखा है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सुहृद है, तू मेरा भाई है, तू मेरा सब कुछ है। भगवान से कौन सा भाव, सख्य भाव। मुझे खुद को यह बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान के साथ हम क्या है, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, या हम भगवान का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, या भगवान हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ये सख्य भाव है। अर्जुन और कृष्ण का कौन सा भाव था, भगवान ने कहा मैंने ये वाला ज्ञान किसको दिया था, कि सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, लेकिन ये ज्ञान मैं तुझे दूंगा क्योंकि तू मेरा सखा है। ये क्यों दूंगा, कि तू मेरा सखा है। सखा मतलब तेरा और मेरा सोचने का तरीका क्या है, अलग। हाँ, भले ही तू अपने पुराने जन्म भूल गया, पुराने जन्म भूल गया, मैं नहीं भूला। मैं क्या हूं, मैं नारायण, और तू क्या है, नर। और भगवान ने नर को क्या बनाने की कोशिश करी, नारायण। लेकिन दोनों के बीच में, इस नर और नारायण में हमेशा ही कौन सा, सहुजा, क्या सखाया, वही बोलता है ना भागवत के अंदर। तो दो जो है वो क्या है, सखा है। एक जानता है, एक नहीं जानता। कृष्ण और अर्जुन दोनों क्या है, सखा है। हम उस स्तर तक पहुंचे कि हम भगवान के क्या हो जाए, सखा हो जाए। हमारा हर दुख, हर सुख, हर परेशानी, हर बात उसको पता। फिर आगे चले, फिर एक और आता है आखिरी रिश्ता, और वो कौन सा है, वो हमारे क्या है, पति। भगवान हमारे क्या है, पति। पति का मतलब क्या है, ये माधुर्य भाव है। माधुर्य का मतलब क्या है, कि उस जैसा भाव कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरे सर्वस्व है। पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ भी दुराव नहीं होता, कुछ छुपा नहीं होता, दोनों को सब कुछ एक दूसरे के बारे में पता होता है। तो भगवान हमारे क्या है, पति। अब सखियां जितनी गई थी, रास में गई भगवान के पास, तो भगवान को किस भाव से देखा उन्होंने, कि वो हमारे क्या है, पति। भगवान सच में हमारे पति हैं, क्योंकि हमारे शरीर का पति कौन है, पति का मतलब क्या होता है, स्वामी। पति का मतलब क्या होता है, जो पूरा उसको कंट्रोल कर रहा हो, वो कौन है, वो पति। तो हमारा पति कौन है, भगवान, आत्मा,
रास किसके बीच में चल रही है? रास जीव और ब्रह्म के बीच में चल रही है। ब्रह्म कौन है? पति। और जीव कौन है? हम जीवित तो हैं, लेकिन हमको इस बात को निरंतर समझना पड़े। सिर्फ सत्संग में 15 मिनट 20 मिनट नहीं, सत्संग में आए नहीं आए ये भी अलग बात है, लेकिन बात ये वृत्ति हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? चलनी चाहिए। वही तभी तो कह रहे हैं कि गुरबाणी क्या कह रही? तीरथ नावण जाओ तीरथ। कौन है तीरथ? नाम। तीरथ शब्द विचार, अंतर ध्यान है। तीरथ शब्द का विचार, शब्द का विचार, बार बार शब्द के बारे में सोचना। संत संग अंतर, आप नहीं थे, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का सगल सामग्री एकस घट माही, अनेक रंग नाना दृष्टा, नवनिधि अमृत। कहां पे है उसका विश्राम? हिमालय में। देह मही, ये कौन बोल रहा है? यहां उनपे तो कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते ना। देह मही इसका विश्राम, सुन्न समाध अनहद तहनाद, कहन न जाई अचरज, तिन देखिया जिन आप दिखाए, नानक तिन जन सोझी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवान। घट घट सबके अंदर, घट घट में हरजू वसे, संतन कहो। सबका स्वामी वही है, हम माने चाहे ना माने, है तो वही। हर जगह हर समय ऐसा क्या होना चाहिए? चिंतन रहना चाहिए। चिंतन का मतलब समझ रहे हैं कि हर समय इस बारे में सोचते रहे कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। कैसे बनाई तो खैर वो जाने, लेकिन कितनी सुंदर बनाई और उसके अंदर खुद को कहां छुपाया, खुद को कहां छुपाया। और कहां छुपाया? जब मुझ में तू में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम मैं संसार के हाथ, संसार तुम्हारे। वो दत्तात्रेय जी थे ना, भगवान के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। और दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? हमारे एक नहीं समझते, उनके कितने? 24। 24 का मतलब 24 जगहों से उन्होंने सीखा। 24 जगहों 24 लोगों से क्या करा? सीखा। अजगर से सीख लिया। कह रहे अजगर मेरा गुरु। क्यों? पड़ा रहता है, उसे कुछ कर, उसको कोई वृत्ति कुछ नहीं हो, पड़ा हुआ है। खाना सामने आएगा खा लेगा, नहीं मिलेगा तो पड़ा रहेगा। कि अजगर से सीख गया, पतंगे से सीख गया। पतंगा किसके आसपास घूमता है? रोशनी के आसपास, या फिर दिए के आसपास, लौ के आसपास घूमते घूमते घूमते, पता है कि वहीं मर जाना है, लेकिन घूमना वहीं, घूमते घूमते उसी के अंदर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये विषय, विकार, ये वासनाएं, ये मेरी इच्छाएं, ये कभी खत्म नहीं, ना मेरी खत्म होंगी ना आपकी खत्म होगी, ना दुनिया के काम खत्म होने। ऐसे ही हम उसी के ऊपर घूमते 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 वही हमें जला लेगी और वहीं हम क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और एक सबसे बढ़िया, कहते एक सबसे बढ़िया, और वो कौन सा वाला? कहते एक जो होता है, एक छोटा सा जीव होता है जो कि क्या करता है? आवाज करता है। क्या करता है? क्या बोलते हैं उसको? भृंगी। भृंगी जो होता है वो क्या करता है? वो कीड़ा पकड़ के लाता है। वो कीड़ा पकड़ के लाता है, फिर उसके आगे ना अपनी आवाज करता है, और करते 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 उसको भी कैसा बना लेता है? संत भी ऐसी करते हैं, किसी एक को पकड़ के उसको फिर कैसा बना लेते हैं? अपने साथ रखते 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 रखते, फिर वो भी कहने लगता है क्या? अहम ब्रह्मास्मि नष्टो मोहा। भगवान ने यही तो करा। 18 अध्याय वहीं सुना दिए खड़े खड़े। कहां पे? घर में नहीं, झोपड़ी में नहीं, कहीं नहीं। दो तरफ सेनाएं खड़ी है, बीच में भगवान और कृष्ण खड़े, भगवान और अर्जुन खड़े और सुना रहे हैं। और वो कह रहा है आखिर में, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, कि मेरा मोह क्या हो गया? नष्ट हो गया। मुझे क्या आ गई? स्मृति आ गई। क्या स्मृति आ गई? कि मैं ब्रह्म हूं। ये स्मृति आ गई कि मैं क्या हूं? मैं वही हूं जो आप हैं।
भगवान यही तो समझाना चाह रहे थे कि जो मैं हूं वो तू है। वो मान ही नहीं रहा था। वो कहता मेरे ये चाचे हैं, ये ताए हैं, ये मेरे दादा है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे इष्ट हैं, मेरे ऐसे हैं वैसे हैं। कहते कुछ नहीं, ये सब क्या है? ये सब जीव है। ये सब के सब क्या है? जीव हैं। और तू भी जीव है, लेकिन तू जीव होने के साथ साथ तेरे को मैं क्या समझा रहा हूं कि तू क्या है? ब्रह्म है। भगवान ने उनको हर तरीके से समझाया और समझा के पक्का। तो भृंगी से क्या सीखा? भृंगी तो कभी कभी जो सत्संग करते रहे तो एक दिन हम भी भृंगी बन जाएंगे। ऐसे करते करते कितने गुरु? 24। तो ऐसा पक्का करना पड़ेगा। इसको कंसेप्ट को अपने अंदर बिठा लीजिए, पूरा बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि मैंने अपने जीवन को क्या कर लेना है। आपका पक्का होगा, मेरा भी साथ साथ होगा, दोनों का। और हम लोगों का सबका पक्का होगा कि क्या? कि हम क्या है? गांठ की कपड़ा, घड़ा की मिट्टी, पक्का मिट्टी। कल वल्ले गिनने सो दाड़ो थल्ले पक्का मिट्टी। हाँ, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मारक संसार में नानक थिर नहीं। फिर कुछ नहीं है, कुछ भी क्या है? एक जगह रुका नहीं है। हर चीज क्या हो रही है? बदल रही है। हर चीज बदल रही है। तो फिर बदल रही है का मतलब क्या है? क्या बदल रहा है? शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है। फिर कौन नहीं बदल रहा? मैं नहीं बदल रहा। मैं कौन हूं? मैं वही प्रकाश हूं। मैं वही क्या हूं? प्रकाश। जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित है, जिसके प्रकाश से मेरा अंतःकरण प्रकाशित, जिसकी वजह से मैं हूं। ये धीरे 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 एक दिन में नहीं आएगा। बहुत प्रयास करते करते हम लोग अपना जीवन क्या कर लेंगे? कहीं ना कहीं कहे कबीर हम राम, हाँ राम ठिकाने, हम राम के क्या हो गए? ठिकाने पे हैं। उसी के ठिकाने पे हैं। वो कहीं ना कहीं हमें भी ठिकाने लगा